ओम शांति। आज की मुरली है 19 जुलाई 2026 की। आज बाबा का अव्यक्त महावाक्य है रिवाइव डेट 18/1/2011 की। टॉपिक है ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। अब सुनते विस्तार से। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नयनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नयनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। शिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करणहार बनाने का तिलक दिया। सनसोज फादर का करणहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करणहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करणहार हूँ। करावनहार करा रहा है। यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए करणहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करणहार बनने से स्वतः ही निमित्त है, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त वन सेवा करते हैं, तो निमित्त वन सेवा करने वाले जो सेवाधारी है, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजोरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है, इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह के मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना,
सब कुछ जिम्मेवारियां होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताएं। आप समान बनाने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मार्क्स अटेंशन दिया है। कई जोन की रिपोर्ट एक मार्क्स की रिजल्ट में अच्छी भी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था सदा रहने के लिए। हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तिशाली की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है मन जीते जगत जीत, वह किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है, क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वह संकल्प करने चाहो, वो बंधा हुआ है क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा स्नेह के दिन यही होमवर्क देने चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, यह कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो। मन जीत बनो, क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो क्या यह मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुन रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से यह सौगात देने के लिए कह रहे हैं। तैयार है? तैयार है? हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करे तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो? आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो? कर सकते हो? करेंगे? चलो, अभी बीती तो बीती,
लेकिन अब ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप। तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वह करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना। देखा है या नहीं देखा है? जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाबा की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया। बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसीलिए यह संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो, प्राप्तियां और संबंध। जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करो। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री दिया तो वह अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो। मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमन करे और आ जाती है फालतू बातें, तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने यह होमवर्क समझा। मन जीत बनना है। जो ऑर्डर करे वह मानेगा, जरूर मानेगा। अटेंशन देना पड़ेगा बस। माताएं या टीचर हो सकता है? हो सकता है। टीचर हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठा रहे हैं। अगर समझते हो सकता है तो हाथ हिलाओ। पहली लाइन तो हिलाओ। भाई हाथ हिलाओ। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी। इसके मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन? बाप का सिकिलधा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा, कितने बार कहते हो? बाप सुनता है ना, सब नोट करता है। डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं। अभी भी 350 है। अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में थोड़े थोड़े कहां न कहां से आते हैं। तो अभी यह रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आपकी रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को तो यह कार्य दे सकते हैं कि यह जोन इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वह किया या नहीं किया। यह मंजूर है टीचर? मंजूर है? जोन को कार्य देवे? हाथ उठाओ टीचर। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे ना। बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा यह निश्चय रखते हैं कि यह बच्चे, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, ऐसा है। महाराष्ट्र जो बाप ने कहा वह किया, ऐसा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। बहुत है, कोना क्लास है, तो हर एक जोन बाप के आज्ञाकारी है। कान हिला रहे हैं सभी। बाप को भी निश्चय है
यह मेरे बच्चे है ही निश्चय बुद्धि। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलधे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है? वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। तो मुरली के लिए कितना दूर से आती है। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए? तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ, बाप की मुरली से होना चाहिए। देखो, ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, चाहे बॉम्बे भी जाते रहे कारणे अकारणे तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वह मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अवगत हुए। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से। जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए ना। तो मुरली रोज क्लास में पढ़ना व सुनना। अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है तो किसी से सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ तो सब दिखाई दे रहा है। बाप आप पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी, वह टीचर लिख के भेजे। पसंद तो है ना? अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चे को नयनों द्वारा स्नेह दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा सभी बच्चों को यही कहता है कि सेवा खूब करो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए जो करना है वह अब करो, कब नहीं, अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब। क्योंकि समय 5 तत्व बाप के पास आते हैं। हमको बताओ कब तक दुख चलेगा? खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे? मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आए हैं उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है। करो या कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या भिन्न भिन्न शब्दों की याद, चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं। सभी को याद बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है और सारा संगम युग यह बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सम्मुख है या दूर बैठे भी देख रहे हैं,
बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर यह कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर जो जाके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। यह भी साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रही है। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज का वरदान, सच्चाई सफाई से धारणा द्वारा क्षमितता का अनुभव करने वाले गुणमूर्त भव। सुनते विस्तार से। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहाँ और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति।